राजेंद्र राम है। मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत था और 2020 में सेवानिवृत्त होकर मऊ जिला के एक ग्राम रणबीरपुर में निवास कर रहा हूँ। मेरे पास में लॉ की डिग्री भी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ का मेंबर हूँ और वकालत पेशे में भी कार्यरत हूँ। आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह रही कि आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरे? यदि इस समय मेरा यदि वैचारिक रूप से मेरी बात यदि जानना चाहेंगे तो भारत का संविधान SC ST OBC को दिया गया आरक्षण और लोकतंत्र तीनों खतरे में है। तो मैं जनता जो सो रही है, जो योगी और मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो आकर्षण में उनको वोट दे रही है, तो उसको मैं जगाने के लिए आया हूँ कि यदि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो भारत का संविधान भी नहीं रहेगा। जो SC ST OBC को जो आरक्षण है वो भी नहीं रहेगा और लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। हो सकता है कि 2029 में पुनः लोकसभा का चुनाव न होके और मोदी डिक्टेटर की भूमिका में आ जाएं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो विकास हमारा होगा, क्योंकि हम जो हमारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय के साथ हमने राजनीति छात्र संघ में किया गोरखपुर में, आपके आजमगढ़ में, तो उनके मर जाने के बाद कोई विकास का काम नहीं हुआ। मऊ जिला में जितने काम हुए, ओवर ब्रिज बना, जेल बने, कलेक्ट्रेट बनी, जितने विकास आप देख रहे हैं वो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है। उसके बाद जितने नेता आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो उन जो काम अधूरे रह गए कल्पनाथ राय के द्वारा, मैं उनको पूरा करने के लिए निर्दल प्रत्याशी के रूप में घोसी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा। कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? ओम प्रकाश राजभर के लड़के आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के संविधान के सामने सब लोग एक समान है। भारत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उसके सामने चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो या भारत का आम नागरिक हो, सब लोग एक समान हैं। कोई कानून के सामने न छोटा है न बड़ा है। और जो संविधान ओम प्रकाश राजभर मोदी जी को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, वही संविधान राजेंद्र राम को भी चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। अमित शाह कह रहे थे कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो उनकी आइडियोलॉजी है, RSS की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शुरू से रही है। वो पूंजीपतियों का संगठन है, पूंजीपतियों की पार्टी है, वो सामंतवादी मनवादियों की पार्टी रही है। वो वहाँ पर कोई अल्पसंख्यक या आदिवासी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल उन्हें भुलावे में डाल करके, बहका करके उनसे वोट लिया जा रहा है और सत्ता भोग कर रहे हैं। भाजपा जब चुनाव जीतती है तब वो संविधान में संशोधन करती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो कह रहे हैं कि पूरे हमारा अपना विचार है कि यदि इस बार सत्ता में आई तो संविधान ही नहीं रहेगा। जिन संविधान से अल्पसंख्यक, आदिवासियों को, अनुसूचित जात के लोगों को जो अधिकार मिले हैं, जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उसको छीनने की कोशिश होगी। अगर संविधान को हटा दिया जाएगा तो सरकार कैसे चलाएंगे ये लोग? ये संविधान वो अपना संविधान लाएंगे, जो RSS का संविधान है, जो नागपुर जो अब जहाँ पर हेडक्वार्टर है उनका संविधान लागू करना चाहेंगे। वो भारत का जो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, उसको हटा करके वो अपना संविधान लागू करेंगे।